अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है और साथ में जो है वो विंटर सीज़न भी चल रहा है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, शादियों पे जाने के लिए जो है वो हमें मेकअप तो लाजमी करना पड़ता है। और मेकअप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी बेस। अगर हमारी बेस ही फ्लॉलेस ना बने तो मेकअप अच्छा नहीं लगता। और हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं बेस लगाने में, और वो आज हम जो है इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक बेस ली है। इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और ये इसका जो है वो मैंने एवरी कलर लिया है। और ये मेरे पास जो है वो ख़त्म होने वाली, क्योंकि मैंने इसे जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसके रिज़ल्ट मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रिस्टीन का ये 45 नंबर लिया है। ये स्किन आलमोस्ट जो है वो हर स्किन टोन के साथ चल जाता है। और बेस को लॉक करने के लिए हमें कम्पैक्ट पाउडर चाहिए होता है। वो यहाँ पे मैंने ग्लैमरस फेस का कम्पैक्ट पाउडर लिया है और इसका शेड जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि 03 नंबर है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। आपने इसको अच्छे से वेट कर लेना है और पानी जो है वो निचोड़ लेना है। पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है और यहाँ पे मैं निविया क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजिंग के तौर पे हम जो है वो निविया क्रीम यूज़ करेंगे। ये मेड इन जर्मनी है, आपने मेड इन पाकिस्तान नहीं लेनी। यहाँ पे मेरा ख़ुद का DIY सीरम है। इसके रिज़ल्ट तो बहुत कमाल के हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो मेरे पास ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो है वो हमें एक पानी चाहिए था थोड़ा सा। हमने एक बाउल में पानी ले लिए है और यहाँ पे आप स्किन टेक्सचर जो है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने स्किन प्रेप करनी होती है। अक्सर बिगनर्स को ये नहीं पता होता कि स्किन प्रेप जो है वो हम कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है वो सीरम अप्लाई किया है। आपने सबसे पहले जो है वो स्किन को नीट एंड क्लीन करना होता है। उसके बाद जो है वो आपने कोई भी सा भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सीरम अप्लाई करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने निविया का मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिया है और इसको मैंने अच्छे से जो है वो अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि स्किन जो है वो कितनी स्मूथली हो गई है और कितनी जो है वो शाइनी भी हो गई है। आप इसका जो है टेक्सचर चेक कर सकते हैं। दोनों हाथों में जो है वो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने क्रिस्टीन की स्टिक ली है और इसको मैंने हल्का हल्का सा जो है वो अप्लाई किया है, क्योंकि हमने पार्टी मेकअप के लिए जो है वो बेस बना रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें थिन लेयर चाहिए होगी। हमें जो है वो ज़्यादा थिक लेयर नहीं बनानी। तो यहाँ पे मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया और इसको टैप टैप करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप इसमें जो है वो डिफरेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैक बेस ली है और इसको हम जो है वो 50-50 करेंगे, यानी 50% जो है वो आपने पानी लेना है और 50% जो है वो आपने प्रोडक्ट लेना है। आप देख सकते हैं कि आप जो है वो किस तरह से जो है इसका फाउंडेशन बनाना है। अपने जो है वो इसका अच्छे से जो है वो पेस्ट बना लेना है, जैसे कि फाउंडेशन का होता है। अगर पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो एक फाउंडेशन की तरह हमारी बेस रेडी हो गई है और इसको हम जो है वो ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे। आपने जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करने के लिए जो है वो आपने पहले एक हाफ़ साइड पे जो है वो आपने इसको लगा के आपने अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने दूसरी साइड पे लगाना है। ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो आपने इसको टैप टैप करके आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अपनी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी होती है। आपने ब्लेंडिंग इतनी अच्छी करनी है कि आपकी स्किन जो वो बेस जो है वो आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए, तभी हमारी जो है वो बेस बहुत फ्लॉलेस लगती है। सैलून से अक्सर जो तैयार होके आते हैं उनकी बेस जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस लग रही होती है। उनका रीज़न यही होता है कि वो बेस को जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हैं और वो स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका रिज़ल्ट। और इसके बाद जो है वो हमें लॉक करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्लैमरस फेस का कम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। इसको भी मैंने टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर ऊपर जो है वो अप्लाई कर लिया है। दोनों हाथों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वो हमारी जो है वो बेस फ्लॉलेस रेडी हो गई है। और यहाँ पे हम वाटर टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल स्लिप आउट हो रहा था और ये टिश्यू पेपर हमने जो है इसका टैप टैप करके हमने इसको चेक किया है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और स्वेट प्रूफ भी है। टिश्यू पेपर जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि बेस जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटी। तो यहाँ पे मैंने रब भी किया है तो आप देख सकते हैं कि बेस जो है वो ज़रा से भी नहीं हटी हमारी फिंगर पे।
तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।